देखिए साथियों, इंटरव्यू करने के दौरान एक भीख मांग के खाने वाले व्यक्ति अभी राजा यादव पहलवान के पास आ गए हैं और बोल रहे हैं कि हम इनको देख करके हमारा दिल जो है ना खुश हो गया, तो हम कुछ इनको पैसा देना चाहते हैं, कुछ इनको इनाम देना चाहते हैं, यानी कि आशीर्वाद देना चाहते हैं। जैसे कि अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, वैसे ही ये देश का भी नाम रोशन करे। चाचा काला यहाँ पे आप आइल बनी रहुआ भीख मांगे। भीख मांगते हैं? हाँ। तो यहाँ काहे के इनको देख के है आए हैं? पहलवान का द्वार पर इसको हमको दान करना है। अच्छा, भीख मांगते हैं तो आप दान करिएगा? हाँ हाँ। हम लोग ना देंगे आपको पैसा? जरूर दान करेगी। अच्छा, इनको देंगे? हाँ। मतलब क्या अच्छा लग रहा है इनको? ठीक लग रही है। ठीक लग रहा है? हाँ। देखिए चाचा का देखिए किस उम्र में है, लगभग देखा जाए तो 80 वर्ष से कम नहीं होगा चाचा का। लेकिन हाथ देखिए, पूरा हाथ भी कांप रहा है। लेकिन फिर भी चाचा जब एक पहलवान के लिए क्या समझते हैं। अच्छा, आप जब जवान थे, जब 10-15 वर्ष की उम्र में थे, तो आपके जमाने में पहलवान लोग थे? नहीं बाबू, नहीं? ये गांव में नहीं आता रहा। अच्छा। और मैंने किस दिन से आवता नहीं जाता अच्छा, नहीं। तो अब लेकिन ये पहलवान दिख रहे हैं ना? हाँ, पहलवान जी की है। अच्छा। जब आई ने तभी के बेटी खाए के हाँ। जौन जुड़ल मुड़ल हाँ। सब कोई देता है अच्छा, खाने के लिए। देखिए एक भीख मांगने वाला व्यक्ति को आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है। अच्छा, क्या देना चाहते हैं तो दीजिएगा। या बाबू। देखिए एक भीख मांगने वाला व्यक्ति जो है, इसका दिल कितना साफ सुथरा है कि क्या बताए आपको। हम अपने जुबान से नहीं कह सकते हैं कि कितना दिल होता है एक गरीब के पास। देखिए, खुद भीख मांग कर खाने वाला व्यक्ति 50 रुपए ना जाने कहाँ कहाँ से पुगाए होंगे, लेकिन एक पहलवान को है आशीर्वाद के रूप में जो है 50 रुपया दे दिए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। एक छोटा सा गरीब व्यक्ति जो है, जो भीख मांग कर खाते हैं, न जाने कहाँ सोएंगे, कोई पता ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन फिर भी एक पहलवान को देखे तो आशीर्वाद के रूप में 50 रुपए दिए हैं। बाकी इन चाचा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और इस भैया के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और भैया के पिताजी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग भी समझे कि इस दुनिया में केवल आज के समय में ईमानदार कोई है तो वो गरीब ही है।